Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zainul Abidin. Today our topic is Magna Carta. In this lecture, I will tell you about the Magna Carta. The Magna Carta is a document. It was signed between King John and the barons. Basically, barons जो थे ये लॉर्ड्स थे, जो बड़े लोग नहीं होते जैसे जागीरदार होते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर हम देखें तो जो कि जागीरदार होते हैं, बड़े लोग होते हैं जिनको हम लॉर्ड्स कहते हैं। तो बेसिकली जो उस ज़माने के 1215 के अंदर जो लॉर्ड्स थे जिनको वहाँ की ज़बान में बैरन्स कहा जाता था, उनके और किंग जॉन के बिटवीन जो है एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हुआ था। इट वॉज सील्ड इन 1215। किंग जॉन और बैरन्स थे बिटवीन। इट कंसिस्ट of a preamble and 63 clauses written in Latin language. Basically, there are 63 clauses. Mostly 63 clauses are repealed, not important, but three are very important. These are the provisions you can read it for general knowledge. वैसे इतने important नहीं है ये, तो आप इसको जो है सिर्फ और सिर्फ अगर आप जनरल नॉलेज के लिए इसको रीड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। What is Magna Carta? Magna Carta, meaning the Great Charter, is one of the most famous document in the world. इसके 3 classes है, further मैं आपको आगे जाके उसको बताऊंगा। Although all the clauses are repealed, but 3 clauses are very important, and now these 3 clauses are the part of law. Originally issued by King John of England in 1216 as a practical solution to the political crisis he faced in 1215. Magna Carta established for the first time by the principle that everybody, ये इसका प्रिंसिपल था, क्या था? Everybody including the king. First of all, आपको पता है कि क्या होता था कि किंग जो है वो superior होता था, वो किसी के अंडर नहीं होता था, above the law होता था। बट क्या हुआ कि इस चार्टर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द किंग वाज सब्जेक्ट टू द लॉ। जैसे वो हम कहते हैं ना डाइके का रूल ऑफ लॉ, तो वो ही कंसेप्ट है। अगर हम देखेंगे व्हाई डज मैग्ना कार्टा मैटर टुडे, इन 1215 मैग्ना कार्टा वाज अ पीस ट्रीटी बिटवीन द किंग एंड द बैरन्स, जो कि लॉर्ड्स थे। जैसे किंग जॉन था और लॉर्ड्स थे, जो कि 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा साइन हुआ था। द 1225 वर्जन ऑफ मैग्ना कार्टा फ्रीली इशूड बाय हेनरी थ्री, ये टैक्स के जो है वो रिलेटेड था। तो अगर जिस मैंने आपको बताया ना कि फर्दर जो इसके क्लासेस थे सब रिपील हो चुके थे, बट 3 क्लासेस ऑफ द 1225 मैग्ना कार्टा रिमेन ऑन द स्टेट्यूट बुक टुडे। वही जो मैग्ना कार्टा फर्स्ट किंग ने दिया था और किंग जॉन ने, उसके बाद जो किंग हेनरी ने दिया था, उसकी जो 3 क्लासेस थे वो फर्दर जो है वो सेम रहे थे, और वो आज भी हम उसको देखते हैं कि वो लॉ का पार्ट है। Although most of the clauses of Magna Carta have now been repealed, the many divergent uses that have been made of it since the Middle Ages have, तो ये जो है वो रिपील हो चुके हैं। तो हम इसके जो है 3 मेन जो क्लासेस हैं, हम जो इम्पोर्टेंट हैं उसको देखते हैं कि वो कौन से हैं। What does Magna Carta say? तो these are the 3 clauses. Although written in Latin, आपको ने बताया कि लेटिन ज़बान में है, the Magna Carta was effectively the first written constitution in European history. अच्छा, वेरी मैं आपको एक और जनरल नॉलेज में बताता हूँ कि इन यूरोपियन हिस्ट्री द मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन इस्लामिक हिस्ट्री द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मिसाक मदीना, जो कि मदीना के अंदर जो है वो डिफरेंट जो ट्राइब्स थे, या फिर जितने भी जो है वहाँ के लोग थे, डिफरेंट रिलीजन्स थे, या उनके एक उनके साइन एक जो है एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हुआ था। तो वो इस्लामिक जो है हिस्ट्री में फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, बट इन यूरोपियन हिस्ट्री दिस वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा कंटेन 63 क्लासेस व्हेन इट वाज ग्रांटेड, बट ओनली 3 ऑफ दोज क्लासेस रिमेन पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ। ठीक है, क्योंकि जो 63 फर्दर क्लासेस थे वो रिपील्ड हो चुके हैं। वन डिफेंड्स द लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ द इंग्लिश चर्च। फर्स्ट जो क्लास था वो था कि जो कि लिबर्टी जो चर्च थे, इंग्लिश चर्चेस थी, जो उनकी जो आज़ादी थी उसके बारे में जो है वो डील करती थी। एंड अदर कन्फर्म द लिबर्टीज एंड कस्टम ऑफ लंदन एंड अदर टाउन्स, बट द थर्ड इज वाज इट इज़ द मोस्ट फेमस। वो क्या है? नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड और imprisoned और stripped of his rights or possessions or outlawed or exiled or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि
उन वक्तों में क्या होता था हम आगे जाके देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस सेंटेंस के मैं आपको बता दूं कि इसका क्या मतलब और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने तीसरा क्लॉज है, इसके अंदर कहते हैं कि नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड और इम्प्रिजनमेंट, किसी भी हम आज़ाद आदमी को हम पकड़ नहीं सकते या उसको कैद नहीं किया जा सकता, या उसके हकूक़ हैं या उसकी कोई भी उसकी जायदाद है, उसका अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो हम उसको उससे उससे महरूम नहीं कर सकते, या फिर हम उसको जो है वो आउटलॉन या एग्ज़ाइल नहीं कर सकते, उसको हम जिला वतन नहीं कर सकते इल्लीगली, ठीक है। तो ये उनकी जो है क्योंकि यहाँ पर उन वक्तों में क्या होता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं थी, उनको जो है उनका जो आज़ादी इजहार राय था या फिर उनकी जो है वो किसी भी किस्म की उनको फ्रीडम नहीं थी, और ये उनके जो राइट्स थे उनको इन्फ्रिंज किया जाता था। अच्छा, आगे है कि दिस क्लॉज गिव ऑल free men the right to justice and the free trial. Majority of the people were unfree peasants known as villains. Majority थी जो कि किसान थे उनको कहा जाता था villains who could seek justice only through the court of their own lords, जो कि मेरी नाइंसाफ़ी है, अनजस्टिस है उन लोगों के साथ जो कि किसान थे, क्योंकि वो किसान ज़ाहिर सी बात है छोटा तबके है, तो जो उनके लॉर्ड्स थे, जो उनके मालिक थे, वो सिर्फ उन्हीं से जस्टिस जो है वो ले सकते थे, उन्हीं की अदालतों से, उन्हीं ही की पंचायत से वो है जस्टिस ले सकते थे, इंक्लूडिंग किंग, एवरीबॉडी इज सब्जेक्ट टू द लॉ। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द मैग्ना कार्टा। तो हिस्टोरिकल अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल हम इसका व्यू है वो क्या है। तो इसमें मोस्टली जो है वो बाय द टाइम ऑफ द 1225 री इशू, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1215 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम इशू हुआ था, और 1225 के अंदर ये री इशू हुआ था बाय हेनरी किंग हेनरी थ्री। आपने नेम याद रखने हैं। फर्स्ट जो था वो किंग जॉन था, फर्स्ट टाइम उसने दिया था 1215 के अंदर, बट इन 1225 इट वाज री इशू बाय किंग हेनरी थ्री। अभी भी जो है ये इंग्लैंड के अंदर, इन इंग्लैंड द पिटिशन ऑफ राइट्स in 1628 and the Habeas Corpus Act of 1679 looked directly back to the clause 93 of the 1215 Charter which read। तो ये जो है ये सारा लिखा हुआ है कि क्या था, नो फ्री मैन शेल बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन और डिसाइज्ड और आउटलॉड और एग्जाइल्ड। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो थ्री क्लॉज क्या था। तो ये अभी भी अगर हम इंग्लैंड के जो पिटिशन ऑफ राइट्स है 1628 का या हैबियस कॉर्पस जो 1679 का है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से उसको एज अ हेल्प के जो है वो मैग्ना कार्टा को एज अ हेल्प लिया गया है और लोगों को फ्रीडम दी गई है। तो ये हिस्ट्री अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। कंक्लूजन को देखते हैं, क्योंकि मैग्ना कार्टा जो जैसे आपको मैंने बताया नहीं क्या था, कि ये एक फेमस डॉक्यूमेंट था, एक चार्टर था। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ लिमिटेड द पावर्स ऑफ रूलर्स एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ लॉफुल प्रोसेस थ्रू अ jury. The main points of the document are no one is above the law, not even the king। ठीक है, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, किंग भी नहीं है, बादशाह भी नहीं है, यानी एवरी वन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ, एवरी वन हैज़ अ राइट टू अ फेयर ट्रायल। हर किसी को आज़ादी है कि वो अपना फेयर ट्रायल कर सके। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये थ्री पॉइंट्स जो है ये इसका मेन मकसद था। तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो या नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।